बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर और एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 24, जिसमें हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जो है कार्बोहाइड्रेट। तो आइए देखते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या देखना है। हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसकी एग्जाम्पल्स देखनी है, उसके फंक्शंस देखने हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करना, और क्लासिफिकेशन में हमने मोनोसेक्राइड को आज डिस्कस करना है। तो मोनोसेक्राइड के फॉर्मूलेज भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर को कैसे स्केच करते हैं वो भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट अकर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। तो हमारी बॉडी के हर सेल में लाजमी पाया जाता है। हर सेल में क्यों पाया जाता है? देखिए जी, आपको याद होगा, आपने किसी ज़माने में एक वर्ड सुना था सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में आप क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी पैदा करते हैं। तो वो जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए हर सेल में इसका होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर सेल अपनी आसानी के लिए क्या कर सके? फूड से ब्रेक करके एनर्जी बना सके। तो एनर्जी के बनाने के लिए हर सेल में इसका होना बहुत ज़रूरी है। लिटरल मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेटेड फ्रॉम वाटर, कार्बन मीन कार्बन, तो हाइड्रेटेड कार्बन मीन वाटर वाली कार्बन यानी पानी वाली कार्बन। अब इसे वाटर वाली कार्बन यानी पानी वाली कार्बन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन तीनों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर आप रेशो देखेंगे तो वो एग्जैक्ट पानी वाली निकलती है। पानी वाली निकलने का मतलब ये 2n2 1। अगर आप देखें ना H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। क्या मतलब जी? जरा देखते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। C5H10O5, ये मैंने एक आपके सामने राइबोज शुगर मोनोसेक्राइड लिखी है। तो ज़रा गौर कीजिए, मैं इसको 5 के टेबल पे काटता हूँ। 5 1 5, 5 2 10। तो चेक कर लीजिए, कार्बन के 5 मालिक्यूल एज इट इज़, और पानी के मेरे पास यहाँ पे आ गई 2:1 रेशो, क्योंकि मैंने 5 पे इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूँ जी C6H12O6, तो मेरे पास 6 1 6 2, ये भी काट लीजिए, चले 6 1 तो 1 2 1, तो CH2O। तो चेक कर लीजिए वंस अगेन, वाटर, और या साथ ये क्या निकल रही है आपके पास? कार्बन निकल रही है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन यानी कि पानी वाली कार्बन। देयर जनरल फॉर्मूला इज CxH2OY। अब ये क्या है जी? X इज नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड Y इज वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैसे है जी? जरा चेक कीजिए। मैं आपको कहता हूं जी, मैंने कहा था C5H10O5। अब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं 5, तो मेरे पास रह जाएगा, आप चेक कीजिएगा, 5 कॉमन लिया तो यहां रह गया 5, और इसका 5 मैं एज इट इज रहने देता हूं। तो आपके पास ये हो गए X कार्बन एटम, और ये हो गया Y वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल इसी तरह मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं जी C6H12O6, इसमें से मैं इधर इसका जो है वो कॉमन ले लेता हूं 6, तो मेरे पास यहाँ रह गया H2O6 चला गया कॉमन। तो ये मेरे पास होगा X और ये मेरे पास होगा Y। तो इस तरह से हम इसके क्या करते हैं जी? स्ट्रक्चर के फार्मूले को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आइए जी, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकली कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स or complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone। तो केमिकली इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी स्टैंड्स फॉर पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी स्टैंड्स फॉर OH, यानी ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें बेशुमार OH ग्रुप होंगे, और साथ उनके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन, यानी या तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शन ग्रुप होगा। अब जब इनकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में किसी कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होकर स्मॉलर सब यूनिट बनाना, ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो मैंने कहा जब आप ऊपर वाले कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको क्या देगा? डेफिनेटली जिन चीजों से ये मिलकर बना है वही चीजें ये आपको रिसीव करवाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन से बना है तो आपको रिसीव भी क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइए जरा, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी OH, और एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H। ये मैंने आपके सामने जो लिखा है ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक बॉन्ड फ्री है।
और ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R डैश, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये मैंने लिखा है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट में या कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है। अगर कीटोन होगा तो कीटो, और अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डो शुगर कहते हैं। आइए जरा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सेलुलोज ऑफ वुड, तो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और लकड़ी के अंदर सारी क्या होती है जी? सेलुलोज होती है। कॉटन एंड पेपर, ये भी बाय नेचर क्या होते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, जो ज़रूरी अजनास है आपके पास, चावल वगैरह, मकई वगैरह, गंदम वगैरह और दालें वगैरह, इन सब में अच्छी खासी हमें क्या निकलती है जी? स्टार्चेस निकलती हैं, जो क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रूट्स, ट्यूबर, और ज़ेरे ज़मीन जब रूट्स के अंदर फूड स्टोर होता है तो वो आलू में कन्वर्ट हो जाती है, उसे रूट ट्यूबर कहते हैं। वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है जी? कार्बोहाइड्रेट की। कैन शुगर हो गया, मिल्क शुगर हो गया, तो ये जो आपके पास शुगर है ये आपके पास जो है वो शुगर कैन से आती है, ये भी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की। मिल्क के अंदर लैक्टोज होती है, ये भी हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट की। तो आइए जी नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, हमारी बॉडी में ये स्ट्रक्चर भी बना रही है, हमारी बॉडी में ये फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। अगर आपको याद हो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे सरफेस पे आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। तो वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व। फंक्शनल रोल्स मैंने पहले बताया, आपकी बॉडी के अंदर जब भी एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को, तो जो फर्स्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो ग्लूकोज होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये बॉडी को क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी का सोर्स हुआ। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, जैसे कि मैंने बताया प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में इन्वॉल्व है। या फंजी जो है उसकी सेल वॉल जो है किससे बनती है? काइटन से, तो काइटन भी पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट वहां भी है। तो अच्छा खासा ये फंक्शनल रोल क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। आइए जी नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप है मोनोसेक्राइड। मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, सेक्राइड स्टैंड्स फॉर शुगर, सिंगल शुगर, और ये बड़ी सिंपल शुगर होगी। सेकंड टाइप है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो स्टैंड्स फॉर फ्यू, सैकराइड स्टैंड्स फॉर शुगर, यानी इसमें कुछ शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ सब यूनिट होंगे। एंड द लास्ट वन इज पॉलीसैकराइड। पॉली मीन मैनी, सैकराइड स्टैंड्स फॉर शुगर, यानी इसमें कई शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये तीन हमारे पास क्या है? इसकी क्लासिफिकेशन बनती है। आइए ज़रा हम चलते हैं मोनोसैकराइड में। मोनोसैकराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट वन, दे आर सिंपल शुगर। तो सबसे सिंपल जो इसका फॉर्मूला है, सबसे सिंपल जो यूनिट है वो मोनोसैकराइड होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, easily soluble in water, cannot be hydrolyzed। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। why they are unable hydrolyze, बेसिकली ये इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है। हाइड्रोलिसिस मैंने पीछे आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल हैं तो मजीद इनको सिंपल में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, तो इसलिए ये सिंपल में कन्वर्ट नहीं होते। All carbon atoms in monosaccharide except one having hydroxyl group। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि मोनोसैकराइड की हर कार्बन के साथ क्या अटैच होता है? OH ग्रुप। सिर्फ एक कार्बन ऐसी होती है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होता, और वो फंक्शनल ग्रुप वाली होती है। क्यों? ये भी इंशाल्लाह आगे डिटेल में आपको बताएंगे। मजीद अगर हम देखें तो फॉर्म्स हैं मोनोसैकराइड की, एक है एल्डो शुगर और एक है हमारे पास कीटो शुगर। एल्डो शुगर क्या होगा? जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। कीटो शुगर क्या होगी? जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्डिहाइड के अगर आप एग्जांपल देखें तो ये एक एल्डो शुगर है। कैसे बनी? आइए जरा चेक कीजिएगा। मेरे पास 1 2 3 कार्बन है तो मैं 1 2 3 कार्बन ले लेता हूं। मैंने कहा एल्डो है तो मुझे एल्डिहाइड बनाना है, तो मैंने बताया था कार्बन का डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, एक बॉन्ड फ्री था, जो फ्री था नीचे मैंने कार्बन से जोड़ दिया, तो ये मेरे पास पहली कार्बन कंप्लीट हुई। दूसरी कार्बन के मेरे पास 2 वैलेंसी पड़ी है, तीसरी की मेरे पास 3 पड़ी हैं, तो हर एक को क्या देंगे? OH OH देंगे। रिमेनिंग वैलेंसी में आप क्या लिख देंगे? H H और H। तो ये हो गया CHO, ये हो गया CHOH और ये हो गया CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया। पहला चूंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये क्या हो गया आपके पास? एल्डो शुगर। कीटो शुगर जहां पे
फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, कीटोन, तो वो आपके पास क्या होगी, कीटो शुगर। ये नीचे देखिए जी, ये कीटोन की आपके पास एग्जाम्पल है। अब ये बनाते कैसे हैं, आइए ज़रा आपको कीटो बनाना सिखाते हैं। जैसे एल्डिहाइड बनाया वैसे कीटो बनाते। तो कीटो में आपके पास क्या था, वो था C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड फ्री थे। ऊपर भी कार्बन लिख दीजिए, नीचे भी कार्बन लिख दीजिए। अब ऊपर वाले की 3 वैलेंसियाँ पड़ी हैं, नीचे वाले की भी 3 पड़ी हैं, तो हर एक को OH लाजमी देना है। बाकी रिमेनिंग में H लगा दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा कीटो शुगर। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे चूंकि वैलेंसी पूरी होगी तो यहाँ OH नहीं आ सकता, तो यही तो पीछे कहा था, एक के पास OH नहीं होगा, और वो कौन सी है, वो है फंक्शनल ग्रुप वाली, उसके पास OH नहीं होगा। बाकी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट मजीद अगर क्लासिफिकेशन देखें मोनो की, तो मोनो की क्लासिफिकेशन डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, यानी कार्बन की तादाद को देख के आप बता सकते हैं मोनोसेक्राइड है। अब कार्बन है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। अगर मैं 3 में आऊँ तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइओसिस। और ये इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। स्टूडेंट इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और उनकी फाइनल स्टेट नहीं होती, उन्होंने फर्दर क्या होना होता है, यूटिलाइज होना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो रेस्पिरेशन, तो पहला आपने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें आपने C6 को C3 में कन्वर्ट किया था पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड फाइनल स्टेट में नहीं था, फिर उसको आपने फर्दर जो था वो क्रैब साइकिल में ब्रेक कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, डार्क को कहते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में आपके पास ट्राइओसिस शुगर बनती है 3 कार्बन वाली, फिर दोबारा ट्राइओसिस बनती है, 2 मिलकर आपके पास हेक्सोसिस बनाती है। तो C3 आपके पास क्या हुआ, इंटरमीडिएट, यानी जो रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए रिसीव हो और बाद में उसे क्या किया जाए, फर्दर यूज किया जाए। नेक्स्ट है जी C4 टेट्रोसिस, बहुत रेयर है, ज्यादातर बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। C5 पेंटोसिस है, और ज्यादातर ये कहाँ है जी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो राइबोज शुगर है वो C5 है। C6 हेक्सोस जो मोस्ट कॉमन आपके पास ग्लूकोज है। C7 हेप्टोस जो कि इंटरमीडिएट है कैल्विन साइकिल का, यानी ये भी कैल्विन साइकिल के दौरान थोड़ी देर के लिए बनता है, फाइनल स्टेट में नहीं आता। आइए जी नेक्स्ट ट्रायोसिस शुगर की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास एक ट्रायोस शुगर है और ये आपके पास एक ट्रायोस शुगर है। दोनों अगर आप देखें तो 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है। ये आपके पास एल्डो है, ये आपके पास कीटो है। एल्डो वाली का नाम ग्लिसरल्डिहाइड और कीटो वाली का नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों मैंने आपको बनाना सिखा दिए थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेट्रोसिस, तो एक है एल्डो एक है कीटो। आइए जरा बनाना सीखते हैं। 1 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए जी, ये मैंने आपके सामने बना दिया एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। एक वैलेंसी फ्री है, वहां मैं कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 4 कार्बन मैंने जोड़ दी क्योंकि मैंने टेट्रोसिस बनाना है। अब हर एक की रहेगी 2 वैलेंसी इसकी, 2 वैलेंसियां इसकी, 3 इसकी, तो यहाँ आएगा OH 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 H H H H। लिए लीजिए, ये आपके पास है एल्डो शुगर। और अगर कीटो बनाना तो पहले कीटोन बनाइए, C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसियां फ्री थी, ऊपर भी कार्बन लगा दीजिए, नीचे भी 3 हो गई तो चौथा कार्बन ये आ गया। अब इसकी भी 3 वैलेंसियां पड़ी हैं और एंड वाले की भी 3 पड़ी हैं, वहाँ OH H H OH H H। नीचे की एक ही पड़ी है, 2 पड़ी हैं, तो इसको OH कर देंगे और H कर देंगे, तो ये आपके पास कीटो बन गई। इस तरह टेट्रोसिस बनाना आपको आ गया। ये जी पेंटोस शुगर की तरफ चलते हैं, तो उसमें ये है आपके पास जिसे बोलते हैं राइबोस शुगर। होप सो आपको बनाना आ गया होगा, जैसे मैंने 4 वाला बनाया वैसे आप 5 वाला बना लीजिएगा। और ये है आपके पास कीटो शुगर जिसे आप बोलते हो राइबोलोज, जैसे मैंने आपको 3 वाला और 4 वाला बनाना सिखाया वैसे आप 5 वाला खुद बनाइएगा। नेक्स्ट है जी हेक्सोस शुगर जो कि है एल्डो शुगर। ये आपके पास है ग्लूकोज और ये आपके पास है जी फ्रुक्टोस, दोनों जो है वो हेक्सोस शुगर है। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे हेक्सोस में शुगर का वर्ड जो है वो ग्लूकोज लिखना है तो तब आपने कार्बन 1 2 3 का OH लेफ्ट पे लेके जाना है। क्यों? OH की पोजीशन आगे पीछे होने पर हमारे पास मोनोसेक्राइड के बेशुमार आइसोमर बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज के कई आइसोमर हैं, मैनोज इसका आइसोमर है। इसी तरह इसके साथ जो है वो इसका एक आइसोमर होता है जिसे आप बोलते हो गैलेक्टोज, उसमें भी OH आगे पीछे होते हैं। तो सिर्फ OH आगे पीछे होने पर इसकी क्या बनती है, डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो अगर आपने सिर्फ ग्लूकोज लिखना है तो 3 कार्बन का आपने OH लेफ्ट पे लिखना है। बिल्कुल इसी तरह कीटो में जब आपने फ्रुक्टोज लिखना है तो 3 का OH
लेफ्ट पे लिखना है। इसमें भी OH आगे पीछे होने पर इसके डिफरेंट क्या बन जाती हैं, आइसोमर डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। आइए जी नेक्स्ट इसका करैक्टर देखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड फॉर्म आर रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जब ये आते हैं तो मोनोसेक्राइड का बहुत बड़ा करैक्टर ये क्या बनाते हैं, क्लोज रिंग बनाते हैं। अब क्लोज रिंग बनाने में पहला है जी राइबोफ्यूरानोज। ये क्या है, राइबोज विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर रिंग नाउन एज राइबोफ्यूरानोज। अब स्टूडेंट राइबोज जो क्या है C5H10O5 कहता है अगर उसे आप एक्वस मीडियम में ले जाओ तो ये क्लोज रिंग बनाएगा। उस क्लोज रिंग को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राइबोफ्यूरानोज। ये देखिए जी ये रिंग है जिसे आप राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। आइए जरा इसको बनाना सीखते हैं। आपने क्या करना है, ये ऑक्सीजन लगाना है और ये 2 लाइनें इस तरह लगानी है, इधर कार्बन लिख दीजिए, इधर कार्बन लिख दीजिए, ये नीचे इधर कार्बन, ये नीचे इधर कार्बन और इसके दरमियान बॉन्डिंग। तो आप गौर कीजिए ये है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। मैंने कहा था ये तो 5 कार्बन वाली है, तो यहाँ पे ये हो गया कार्बन नंबर 5। अब जरा चेक कीजिए, इसकी हमारे पास 2 वैलेंसीज हैं, इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, इसकी 1 रह गई है वैलेंसी और इसकी हमारे पास 3 वैलेंसियां पड़ी हैं। तो अब जो पीछे आप करते थे हर एक को OH देना, तो इसको OH दें तो पीछे रह जाएगा H, इसको OH दें तो पीछे क्या रह जाएगा H, तो इसको आप OH दें तो पीछे क्या रह जाएगा H। अब जब एक ही वैलेंसी है तो वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, वहाँ आएगा H, ये आपके पास इस तरह करके ये। और स्टूडेंट ये जो आखिरी वाली है 5वीं कार्बन, इसमें एक OH आएगा, एक H और H, यानी ये बन जाएगा CH2OH ये वाला। बाकी स्ट्रक्चर आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल यही वाला बन गया। तो इस तरह आप बनाना सीख गए कि राइबो शुगर हम कैसे बनाते हैं। अब हम आते हैं, अगर ये तो 5 कार्बन वाली थी, अगर हमारे पास 6 कार्बन वाली हो जिसे आप क्या बोलते हैं ग्लूकोज, तो फिर क्या होगा। आइए ज़रा ग्लूकोज की तरफ चलते हैं। तो 6 कार्बन वाली जो है वो बनाएगी हमारे पास ग्लूकोपायरानोज। अब ग्लूकोपायरानोज किससे बनेगा, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज जब एक्वस मीडियम में आएगी वो बनाएगी 6 कॉर्नर रिंग। इस 6 कॉर्नर रिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज। आइए जी वो बनाना सीखते हैं। ये मेरे पास O, ये कार्बन 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 कार्बन, ये चेक कीजिए, ये मैंने 6 कॉर्नर वाला एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन कार्बन अगर आप काउंट करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये ऊपर हो जाएगा 6। अब आपने वैलेंसीज पूरी करनी है। जब वैलेंसीज पूरी करनी है तो मैंने कहा था हर एक को आपने क्या देना है, H और OH। तो इसकी वैलेंसीज 2 हैं, इसकी भी 2 पड़ी हैं, इसकी भी 2 पड़ी हैं, इसकी भी 2 पड़ी हैं, इसकी सिर्फ 1 पड़ी है और इसकी 3 पड़ी हैं। जो 3 है वहाँ पे एक H और 2 OH, एक OH और 2 H, तो ये हो जाएगा CH2OH। और बाकी अगर आप फर्स्ट वाले में आए तो फर्स्ट वाले में आप देखिएगा जी एक आएगा H, एक आएगा OH, एक आएगा H, एक आएगा OH, एक आएगा OH तो एक आएगा H, एक आएगा OH तो एक आएगा H, जहाँ एक है वहाँ H। तो अगर आप गौर कीजिए कि मैंने क्या किया, पहले दोनों का OH नीचे, तीसरी का OH ऊपर किया। तो आपको याद हो मैंने पीछे बताया था कि ग्लूकोज में क्या होता है, थर्ड का OH चेंज होता है। तो मैंने इसलिए बाकी सब का OH देखिए एक ही डायरेक्शन में मैंने बनाया है। एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 का अगर OH नीचे हो तो उसे अल्फा कहते हैं और अगर ये OH ऊपर हो तो उसे बीटा कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोज का क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है इसकी आगे आपके पास 2 फॉर्म हो जाएंगी, एक होगी अल्फा और एक हमारे पास क्या होगी, बीटा। तो आइए जी ये जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो देखते हैं, जो मैंने आपको बनाना भी दिखा दिया। ये है जिसका क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलते हो, ग्लूकोपायरानोज। ये है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। गौर कीजिए पहली 2 का OH नीचे, तीसरी का OH ऊपर, चौथी का फिर OH नीचे। तो सारे OH एक तरफ है, सिर्फ थर्ड का OH जो था वो चेंज था। तो मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। तो यहाँ पे ये एक और चीज़ जो मैंने पीछे बताई आपको दोबारा कि कार्बन 1 का OH नीचे होगा तो अल्फा, तो ये अल्फा स्ट्रक्चर है। और अगर ये OH ऊपर होता तो ये आपके पास क्या बन जाता, बीटा स्ट्रक्चर बन जाता। नेक्स्ट है जी, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। तो तमाम प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर बड़ा इजीली अवेलेबल होता है जी ग्लूकोज। आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज और ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट। याद रखिएगा कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो ग्लूकोज को बना सके। वी आर अनएबल टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज
यानी कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बॉडी में बनता है और प्लांट इन्हें बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहा है तो आपका कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर बन रहा है और आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी से रिसीव करना है कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकती, सिर्फ प्लांट बनाते हैं। अब प्लांट भी कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, जिसमें ये है जी कार्बन डाई, ये है वाटर। फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल और यूज कर रहा है सनलाइट और बनेगा आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, इसी ऑक्सीजन को आप यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन और ये आपके पास फूड का सोर्स बन गया जो रेस्पिरेशन में यूज होगा एज ए सबस्ट्रेट। इसको ब्रेक करके इसमें से क्या निकाली जाएगी? एनर्जी। तो अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सन की जो सोलर एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, उसको प्लांट ने केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया? कन्वर्ट। इसका मतलब ये हुआ इस प्रोसेस में एनर्जी यूज हुई। तो कितनी एनर्जी यूज होगी? याद रखिएगा ऑलमोस्ट अगर 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना है तो 717.6 किलो सोलर एनर्जी, किलो कैलोरी सोलर एनर्जी क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो था वो मोनोसैकेराइड हमारा कंप्लीट हुआ। कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो ओलिगो हैं और पॉली हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।